पिछले 10 सालों में क्रेडिट कार्ड का सर्कुलेशन 5 गुना से बढ़ चुका है। जहां पहले 2015 में सिर्फ 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में थे, आज 2025 में 10 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है। जहां पहले एवरेज एनुअल स्पेंडिंग 2.4 लाख करोड़ की थी, आज के टाइम पे 17.5 लाख करोड़ के आसपास की है। मतलब इतना पैसा क्रेडिट कार्ड से इंडियंस खर्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर सही क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रॉपर यूजेज करके पैसा स्पेंड किया जाए तो वो आपका काफी पैसा सेव कर सकता है, और अगर गलत वे में स्पेंड किया जाए तो आपका पूरा पैसा, पूरा बैंक बैलेंस साफ हो सकता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, उसके प्रॉपर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन एनालिसिस, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देख लेते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए 2 तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला होता है आपका सिबिल स्कोर और दूसरा होता है आपका नो बैंक डिफॉल्ट्स। सिबिल स्कोर जनरली आपका 750 से 770 के रेंज में अच्छा माना जाता है। अगर आपकी 750 से 770 के बीच में सिबिल स्कोर है तो इस कैटेगरी में आपको सारे क्रेडिट कार्ड जनरली अवेलेबल हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है आपका नो बैंक डिफॉल्ट्स। अगर आपके ऊपर कोई ईएमआई चल रही है, आपने वो लैप्स कर दी है या फिर आपने टाइमली उस ईएमआई को नहीं भरा है, तो आप जनरली डिफॉल्टर की कैटेगरी में चले जाते हो बैंक के लिए, और इस चीज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको कोई भी बैंक नया क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करेगा। तो इन दोनों चीजों को फुलफिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका सिबिल स्कोर और आपका कोई भी बैंक डिफॉल्ट्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे 4 बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स आते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है आपका HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, दूसरे पे है आपका SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, थर्ड पे है आपका एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड और फोर्थ पे है आपका अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड। तो डिटेल में हम इन चारों क्रेडिट कार्ड का थोड़ा कंपैरिजन एनालिसिस कर लेते हैं। जो आपका ये HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड होता है, ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और कैशबैक के लिए अच्छा माना जाता है। जनरली अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड और आपका जो HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, ये दोनों ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो आपका है वो है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये प्योरली कैशबैक किंग क्रेडिट कार्ड माना जाता है। इसके जैसे जो जो अभी फीचर्स हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी अच्छा क्रेडिट कार्ड माना जाता है। एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड जनरली थोड़ा सा महंगा क्रेडिट कार्ड माना जाता है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा बेटर होता है जिनकी स्पेंडिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है मंथली, और ये एक प्रीमियम कैटेगरी ऑफ क्रेडिट कार्ड में भी लाई करता है। अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड के बारे में सब लोग जानते हैं। जनरली अमेजॉन और ICICI क्रेडिट कार्ड का एक मर्जर हुआ है, जिसकी वजह से अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड बना, और इससे ऑनलाइन शॉपिंग स्पेसिफिकली अमेजॉन ऐप पर आप अच्छे से कर सकते हो और आपको इससे टाइम टू टाइम अच्छे कैशबैक्स भी मिलते रहते हैं। तो अब आ जाते हैं इनके कंपेरिजन एनालिसिस में कि इन क्रेडिट कार्ड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है और क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर सबसे पहले फीचर की मैं बात करूं तो एनुअल फीस HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में 1000 के आसपास की होती है। अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हो तो ये फीस वेव ऑफ हो जाती है। SBI क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस भी लगभग HDFC मिलेनिया के बराबर ही है, 999। बात करें एक्सिस मैग्नस की एनुअल फीस की तो ये लगभग 12,500 के आसपास की आती है। ये 1000 रुपीज या 1050 रुपीज के आसपास मंथली पड़ती है। ये थोड़ी सी हाई है, बट इसके बेनिफिट्स भी उतने ही ज्यादा हैं। अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस 0 होती है। इसमें आपको कुछ भी पैसा लाइफ टाइम के लिए नहीं देना पड़ता है। बात करें कैशबैक के बारे में तो आपको HDFC में 5% का मिल जाता है। SBI में भी ऑनलाइन शॉपिंग पे 5% का मिल जाएगा। एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जनरली प्रीमियम कैटेगरी में लाई करता है और इसको जो लोग यूज करते हैं उनको कैशबैक की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अमेजॉन पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है प्राइम यूजर्स के लिए और 3% का कैशबैक मिल जाता है नॉन प्राइम यूजर्स के लिए। लॉन्च एक्सेस की बात करें, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो डोमेस्टिक में तो HDFC में आपको 4 डोमेस्टिक पर ईयर मिल जाता है। SBI कैशबैक में कुछ भी नहीं है। एक्सिस मैग्नस में आपको 8 इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक मिल जाता है, यानी कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिला करके आप टोटल 8 बार इसको पर ईयर यूज कर सकते हो। अब वहीं अमेजॉन पे में हमको कोई भी लॉन्च एक्सेस नहीं देखने को मिलता है। फॉरेक्स मार्कअप 3.5% है HDFC का, SBI में भी 3.5% है, एक्सिस मैग्नस में 2% है और अमेजॉन पे में 3.5% है। अब ये फॉरेक्स मार्कअप क्या होता है? जब भी कभी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो उस पर्टिकुलर कंट्री का जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो कितना % चार्ज लगता है, ये आपको फॉरेक्स मार्कअप बताता है। ये सबसे कम आपका एक्सिस मैग्नम में 2% के आसपास आता है और बाकी कैटेगरीज में 3 to 3.5% के आसपास लाई करेगा। ज्वाइनिंग बोनस आपको सब में ही देखने को मिल जाता है। HDFC में 1000 का ज्वाइनिंग बोनस
है, SBI में 500 रुपए का कैशबैक आपको मिल जाता है। एक्सिस मैग्नस में आपको ताज के वाउचर्स मिलते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो तो आप इसका यूटिलाइजेशन आराम से कर सकते हो। और अमेजॉन पे में हमको कोई भी ज्वाइनिंग बोनस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर टोटली इनको समराइज किया जाए तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट किस कैटेगरीज में होते हैं ये भी आप देख सकते हो। हमारे जो HDFC, SBI और अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड्स हैं वो शॉपिंग्स के लिए ज्यादा अच्छे हैं, और एक्सिस मैग्नम क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका जनरली प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए ज्यादा बेटर रहता है। तो ये तो हो गए इन सारे क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन एनालिसिस। अब इनमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। HDFC मिलेनिया कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट HDFC मिलेनिया कार्ड और अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड रहने वाला है। किसी भी वेबसाइट से 5% का कैशबैक आपको ऑलमोस्ट हर टाइम मिल जाता है। एनुअल फीस आपकी 1000 रुपए है, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए खर्चा करने के बाद वेव ऑफ कर दी जाती है अगर आप सालाना 1 लाख रुपए खर्चा कर देते हो इस क्रेडिट कार्ड से। तो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि जो भी कैशबैक आपको इसमें मिलता है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्मेट में मिलता है, प्रॉपर कैश के फॉर्मेट में नहीं मिलता। SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे जो आपको कैशबैक मिलेगा वो प्रॉपर आपको कैश के फॉर्मेट में मिलता है और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड की डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी लॉन्च एक्सेस देखने को नहीं मिलता है, और दूसरा आपको 1% का मैक्सिमम कैशबैक कैप लगा रहता है किसी भी ऑफलाइन स्पेंड पे। यानी कि आपने एक बार जो बिल पे किया उसमें आपको मैक्सिमम 1% का कैशबैक ही मिल सकता है। अब अगर हम बात करें एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज की, तो यहाँ पे आपको 25,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 1 लाख मंथली स्पेंड पे। आपने अगर 1 लाख रुपए एक महीने में इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया तो 25,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जो कि आप किसी भी फॉर्मेट में क्लेम कर सकते हो। मोस्टली जो भी लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो भी कैशबैक फॉर्मेट में पैसे मिलते हैं वो आप सीधा सीधा किसी भी होटल्स में क्लेम कर सकते हो और वहां पे आपका स्टे फ्री हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको देखने को मिलता है। जनरली बहुत कम क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और ये उनमें से एक है। टोटल आपको 8 लॉन्च एक्सेस मिलते हैं एक साल में, इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक के। इसके साथ इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके एनुअल फीस बहुत ज्यादा है। 12,500 रुपए की इसकी एनुअल फीस है, और वो लगभग थोड़ी बहुत कम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप कितना खर्चा करते हो एक साल में। मोस्टली अगर आप 1 लाख प्लस खर्चा करते हो मंथली इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको इसके काफी सारे अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड। ये वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकल क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है। इसमें आपको कोई भी एनुअल फीस देखने को नहीं मिलती है। 5% का कैशबैक प्राइम यूजर्स के लिए और 3% का कैशबैक नॉन प्राइम यूजर्स के लिए आराम से देखने को मिल जाता है जब भी कभी आप अमेजॉन से शॉपिंग करते हो। तो डिसएडवांटेजेस इसकी छोटी मोटी यही है कि इसमें आपको लॉन्च एक्सेस देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ जिस तरीके के फीचर्स ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड उसके कंपैरिजन में ये एक वैल्यू टू मनी क्रेडिट कार्ड कह सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एक भी रुपए एनुअल फीस के फॉर्मेट में देने की जरूरत नहीं है। ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है। साथ में इसकी लिमिट भी ठीक ठाक होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना खर्चा करते हो। 6 मंथ या एनुअल में इसकी लिमिट्स रिवाइज भी की जा सकती है। तो ये थे वो 4 बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। मैं पर्सनली इनमें से HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या करने वाले हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।